मौका मिलता है। इस शो में हम जानेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे शावक अपने परिवार और पर्यावरणीय बाधाओं के साथ घुल मिलकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे कैलिफोर्निया के समुद्र में, जहां मिलते हैं हमें समुद्री ऊदबिलाव के शावक। क्या आप जानते हैं कि समुद्री ऊदबिलाव, जो दुनिया के सबसे छोटे समुद्री स्तनधारी हैं, अपने बच्चों को पानी में ही जन्म देते हैं? जी हाँ, जब ये छोटे शावक, जिनका वजन सिर्फ 3 से 5 पाउंड होता है, अपनी माँ की पीठ पर तैरते हैं, तो माँ उन्हें तैरने और शिकार करने की ट्रेनिंग देती है। ये एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला दृश्य होता है, जब माँ अपने शावकों का पीछा करती है और उन्हें जीवन की पहली चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। हमने देखा कि 4 हफ्तों में ये पिल्ले तैरने और भोजन खाने लायक हो जाते हैं, और जब ये 6 हफ्ते के होते हैं तो ये पानी में गोता लगाने में सक्षम हो जाते हैं। कैलिफोर्निया के समुद्र में एक 3 महीने का समुद्री ऊदबिलाव शावक इंसानों के साथ खेलता हुआ दिखा, जो वास्तव में अद्भुत था। अब चलिए चलते हैं केन्या की घाटियों की ओर, जहां लकड़बगे के नवजात शावक जन्म लेते हैं। इन शावकों को माँ अपने बिल में अकेले रखती है, क्योंकि वे बहुत हिंसक होते हैं। ये नवजात शावक, जो सिर्फ 2 या 3 होते हैं, अपने ही भाई बहनों से लड़ने लगते हैं। यही नहीं, ये कमजोर शावकों को माँ से दूर कर देते हैं और कभी कभी उन्हें भूखा मार सकते हैं। इन लकड़बग्गों का जीवन बेहद कठिन होता है। शेरों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, और यह हर दिन उनके जीवन के लिए एक नई चुनौती होती है। लेकिन इन सब के बीच वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, जो जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अंत में हम चलते हैं श्रीलंका की ओर, जहाँ पुरानी दुनिया के मकाक बंदर रहते हैं। इन मकाक बंदरों के नवजात शावक का जन्म रात में होता है, और वे जीवन के पहले साल में अपनी माँ के साथ बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। माँ उन्हें मजबूती सिखाती है, ताकि वे अपने समुदाय में शीर्ष पर बने रह सकें। ये दुनिया वास्तव में अद्भुत है, और हम इंसानों को बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति का ये संघर्ष और इन छोटे छोटे